लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किसी खास कौम के लिए या किसी खास इलाके के लिए या किसी खास वक्त के लिए या किसी खास वजह के लिए अल्लाह ने हुजूर को नहीं भेजाया, बल्कि जब अल्लाह ने हुजूर को भेजा तो सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, सारी कायनात का रसूल बनाकर भेजा। आप इंसानों के लिए भी रसूल बनकर आए, आप जिन्नात के लिए भी रसूल बनकर आए, आप फरिश्तों के लिए भी रसूल बनकर आए, अरब वालों के लिए रसूल बनकर आए, अजम वालों के लिए रसूल बनकर आए, अव्वलीन के लिए रसूल बनकर आए, आखिरीन के लिए रसूल बनकर आए। आप दुनिया के हर इंसान के लिए, हर खित्ते के लिए, हर शहर के लिए, हर मुल्क के लिए, हर वक्त के लिए, यहां तक के क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाले हर फर्द के लिए आप रसूल बनकर तशरीफ लाए। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शान है। ऐसी शान अल्लाह ने किसी और पैगंबर को अता नहीं किया, किसी और पैगंबर को ऐसी शान नहीं मिली। अगर आए हैं इंसान नबी तो इंसानों के लिए नबी बनकर आए, फरिश्तों के नबी बनकर नहीं आए, जिन्नात के नबी बनकर नहीं आए, मगर मेरे प्यारे मुस्तफ़ा इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं। इसीलिए जिन्नात भी प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, फरिश्ते भी प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं और इंसान भी प्यारे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। तो अब आप जरा गौर कीजिएगा, ये जो हुजूर की खुसूसी शान है, यही खुसूसी शान का सदका, यही खुसूसी शान का तुफैल उतारा अल्लाह ने बगदाद वाले आका सरकार गौसे आजम को अता फरमाया, सरकार गौसे आजम को अता फरमाया है। अब आप देखिए, मैं आपको मिसाल देता हुआ चलता हूं। एक वली है, उनकी शोहरत सिर्फ उनके इलाके में है, सिर्फ उनके इलाके में है। दूसरे वली को आप चले जाइए, वो पूरे शहर में माने जाते हैं, उनकी शोहरत, उनका काम। जैसे कि यूसुफ शरीफ बाबा है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोग हजरत यूसुफ शरीफ बाबा से इस्तिफादा करते हैं। सरकार बाबा शरफुद्दीन साहब खिबला है, आपसे पूरे शहर वाले तकरीबन लोग, अतराफ अकनाफ के गांव वाले सरकार बाबा शरफुद्दीन से इस्तिफादा करते हैं। लेकिन जब आप चले जाएंगे सरकार सैयदुना ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के पास, तो अब आप सिर्फ एक गांव के लिए या एक शहर के लिए विलायत का ऐलान नहीं किया गया। आप गौर कीजिएगा, पूरे दक्कन वाले मेरे बंदा नवाज से इस्तिफादा करते हुए नजर आते हैं, पूरे शहर वाले, पूरी रियासत वाले, कई रियासतों वाले बंदा नवाज की चौखट पर आकर अपनी जो है दुआओं को, फरियाद को अपने परवरदिगार तक पहुंचाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, जब यह बात बंदा नवाज की है तो फिर और जरा ऊपर चलते हैं। सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी को देख लीजिए, सरकार गरीब नवाज को देख लीजिए। आप किसी एक खित्ते के लिए नहीं है, किसी एक शहर के लिए नहीं है, किसी एक रियासत के लिए नहीं है, किसी एक मुल्क के लिए आपको अल्लाह ने विलायत का डंका, विलायत का इमाम नहीं बनाया, बल्कि कई मुल्क वाले, बल्कि पूरे एशिया वाले गरीब नवाज को मानते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी भी गरीब नवाज को मानते हैं, तो पाकिस्तानी भी गरीब नवाज को मानते हैं, बांग्लादेशी भी गरीब नवाज को मानते हैं, भूटान वाले भी गरीब नवाज को मानते हैं, नेपाल वाले भी गरीब नवाज को मानते हैं। आप देख ले, इंडोनेशिया वाले भी गरीब नवाज को मानते हैं, क्योंकि मेरे गरीब नवाज को अल्लाह ने इतने आला दर्जे की विलायत अता फरमाई। मगर फिर एक जगह आता है, आप जरा गौर करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जब बात सरकार गौसे आजम की आती है, बात सब बगदाद वाले आका की आती है, बात जब हरे झंडे वाले की आती है, बात जब हसनैन करीमैन के नस्ले पाक में आने वाले उस बगदाद के शहंशाह की आती है, तो अब मेरे गौसे पाक को सिर्फ एक शहर वाला नहीं मान रहा है, सिर्फ एक रियासत वाला नहीं मानता है, सिर्फ एक मुल्क वाला या सिर्फ एशिया वाला या सिर्फ अजम वाला या सिर्फ अरब वाला नहीं, मेरे गौसे पाक को तो कायनात का हर इंसान मानता है, कायनात का हर फर्द मानता है। न सिर्फ इंसान मानते हैं, बल्कि मेरे गौसे पाक की हुकूमत तो जिन्नों पर भी चल रही है। मेरे गौसे पाक की विलायत को फरिश्ते भी मानते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सय्यिदुल आलमीन कहा गया,
तमाम आलमों के सरदार। हुजूर क्या है? सैयदुल, जोर से बोले, सैयदुल आलमीन, तमाम आलमों के सरदार, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत। और मेरे गौसे पाक का एक लक़ब है सैयदुल अफराद। सैयदुल अफराद, सैयदुल अफराद कहते, याद रखो गौसे पाक को। सैयदुल अफराद किसको कहा जाता है? अल्लाह ने जिसको इंसानों का, जिन्नात का, फरिश्तों का पीर बनाया हो, उसको सैयदुल अफराद कहा जाता है। मेरे गौसे पाक का सिक्का सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमानों में भी चलता है। आसमानों में भी गौसे पाक का सिक्का चलता है। अल्लाह ने सरकार सैयदुना गौसुल वरा को ये हुकूमत अता फरमाई थी कि एक बच्चे की रूह हजरत इज़राइल लेकर जा रहे थे। अपना काम उन्होंने कर रहे थे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम बच्चे की रूह लेकर जा रहे थे। सरकार सैयदुना गौसुल वरा को नागवार गुजरा, नागवार गुजरा, तो आप उस हजरत इज़राइल के पीछे आप परवाज करने लगे। जाकर हजरत इज़राइल से कहा कि उस बच्चे की रूह वापस कर दो। जब आपने वापस ना की तो सरकार सैयदुना गौसुल वरा उनके पास से बच्चे की रूह छीन लिए, लाकर उस बच्चे को वापस कर दिए। और जब फरिश्ते ने परवरदिगार से अर्ज की कि ए अल्लाह, अब्दुल खादिर ने रूह को वापस ले ली है, तो रब फरमाता है अब्दुल खादिर ही तो है, वो हमारा महबूब है। अगर इज़राइल लेता है तो वापस ले लें दो, हमने उसको इख्तियार दे दिया है। ऐसी शान के मालिक है मेरे गौसे पाक, ऐसी शान के मालिक है गौसे पाक। गौसे पाक की हुकूमत आसमानों में भी है, जमीनों में भी है, इंसानों पे भी है, फरिश्तों पे भी है, जिन्नात पे भी है। एक खातून पर जिन वारिद हो गया, जिन, तो सरकार सैयदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक खबर पहुंची कि हज़रत ये जिन जो है औरत को बहुत सता रहा है, ये इंतहा परेशान कर रहा है। तो गौसे पाक मुस्कुरा कर कहे उस औरत को कहो कि मेरा नाम पढ़ना शुरू कर दे। तो वो औरत पढ़ना शुरू कर दी हज़रत हुक्म पर, बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल खादिर, बिस्मिल्लाहि व अला नियति अब्दुल खादिर। 3 बार पढ़ी। जिन वो औरत को छोड़ के वापस चले गया। बोला कि मुझे मालूम नहीं था ये गौसे पाक की गुलाम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना दबदबा है गौसे पाक का, ऐसी शान के मालिक है सरकार गौसे पाक। जिन्नात पर गौसे पाक की हुकूमत है, इंसानों पर गौसे पाक की हुकूमत है। आपको मालूम है ये सरकार सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब सुल्तानुल औलिया हुए, अल्लाह ने आपको विलायत का ऊंचा और आला मकाम अता फरमाया, तो रूहानी तौर पर सैयदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हुए। तो सरकार सैयदुना गौसुल वरा ने कहा, मुईनुद्दीन किस जगह बैठना चाहते हो? विलायत दी गई ना, एक मनसब दिया गया, जिम्मेदारी दी गई आपको, अब आपको ये खिदमत करनी है, कहाँ बैठना चाहते हो? तो सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती ने कहा मैं बगदाद में बैठना चाहता हूँ। तो गौसे पाक इरशाद फरमाते मुईनुद्दीन, हमने बगदाद शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी को दे दिया है, वो ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुका है, लिहाजा हम चाहते हैं कि आप हिंद की तरफ सफर कर लो। तो सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंद को पसंद फरमाए, हिंद के लिए तशरीफ लाए। एक रिवायत यह भी मिलती है कि सरकार सैयदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने विलायत में इस दर्जे पर फाइज थे, कौन से वली को किस जगह बिठाना है यह फैसला भी गौसे पाक फरमाते हैं। किसको कहां बिठाना है, किससे क्या काम लिया जाना है, किससे क्या मुकाम मर्तबा देना है, क्योंकि हजरत सैयदुना गौसुल वरा खुतबुल इरशाद के मनसब पर है, और खुतबुल इरशाद ही ये तय करता है
किसको कहां बिठाना है, किससे क्या काम लेना है, किससे क्या फैस पहुंचाना है। खुतबुल इरशाद है सरकार